साथियों नमस्कार। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पद ग्रहण किया और नई दिल्ली में जाके अपना शपथ ग्रहण किया। और उसी के साथ साथियों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि झारखंड में जो आचार संहिता चल रही थी उस आचार संहिता को भी खत्म किया गया, जिसके कारण अब वह आवास योजना की जो राशि है उसे भी सेंड किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसे भी सेंड किया जाएगा। जब तक आचार संहिता लगा हुआ था उसी के कारण से मैया सम्मान योजना की तीसरी चौथी किस्त की राशि ऐसे बहुत सारे महिलाओं को नहीं मिला है, लेकिन साथियों उन सभी महिलाओं को आचार संहिता खत्म होने के बाद मिल जाएगा। तो साथियों आप यहाँ पर उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ पेपर में अपडेट दे दिया है, जिसमें साथियों यह बताया गया है कि झारखंड में आदर्श आचार संहिता को खत्म किया गया। जिसमें साथियों क्या इंफॉर्मेशन दिया है आइए जानते हैं। तो साथियों यहाँ पर यह इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि झारखंड में आचार संहिता खत्म हो गई है। विधानसभा चुनाव समेत देश के अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनावों की घोषणा के साथ लगी आदर्श आचार संहिता को चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे वापस ले लिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहल ने सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव संबंधित राज्यों में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी किया। वहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के झारखंड में कुल 100 मुकदमे दर्ज किए, गढ़वा में 35, इस प्रकार से रांची में दिया हुआ है और धनबाद में 10-10 दिया हुआ है। तो साथियों आचार संहिता पूरा का पूरा खत्म हो गया है, शपथ ग्रहण भी हो चुकी है। अब साथियों बात करते हैं 2500 रुपये की जो राशि है वो कब ट्रांसफर किए जाएंगे। तो साथियों उसकी भी अपडेट पेपर में दिया हुआ है, जिसमें साथियों यह बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिसंबर से मैया सम्मान योजना में मिलेंगे 2500 रुपये, ऐसे सचिव ने बताया है। जिसमें साथियों यह रांची हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से न्यूज है, जिसमें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव मनोज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि दिसंबर के माह से मिलने लगेंगे। प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को मीडिया से बातचीत करके उन्होंने कहा कि विभाग के इस स्तर पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। नवंबर तक जितने भी महिलाएं लाभुक ने इस योजना के तहत स्वीकृति किया था उन्हें वो राशि मिल चुकी है। दिसंबर में कुछ आवेदन और बढ़ने की संभावना है। वीडियो और सीओ के स्तर पर आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा से चुनाव हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में योजना के तहत 25 रुपये की राशि देने का जो निर्णय था वो लिया था। सचिव ने कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन योजना जैसे यूनिवर्सल पेंशन योजनाओं का भुगतान नवंबर तक किया जा चुका है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन आदि की जो योजना को, जैसे राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत यह जो भुगतान था, वृद्धा पेंशन की योजना के तहत, इंदिरा गांधी की योजना के तहत जो विधवा पेंशन था, उन सभी पेंशन को सितंबर तक भुगतान किया गया था। और ऐसे में साथियों जैसे ही आचार संहिता लग गया उन सभी वृद्धा पेंशनों की जो पेंशन थी उसे बंद करा दिया गया था। अभी तक नवंबर माह तक उन सभी लाभ महिलाओं को उसका पेंशन नहीं मिला। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता झारखंड में खत्म हो चुका है। जितने साथियों अब वृद्धा पेंशन के जितने भी लाभार्थी ने आवेदन किए थे उन सभी लाभार्थियों को नवंबर माह का जो भुगतान नहीं किया गया था उन्हें भी यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। तो साथियों अगर आपने भी इस योजना के तहत अपना आवेदन किए थे तो आपको जो राशि है वो जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि साथियों आचार संहिता खत्म हो गया है। और साथियों यदि अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो साथियों आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आप अपने सीएससी सेंटर में जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और वहां जाकर आपको सबमिट कर देना है। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।